संध्या ढल चुकी थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में 16वां दिन समाप्त होने के बाद भी कर्ण का मन अशांत था। उसकी तलवार और धनुष अब भी रक्त से सने थे, लेकिन उसे विजय की अनुभूति नहीं हुई। क्या मेरी हार पहले ही तय हो चुकी थी? कर्ण शिविर में उसकी आंखों में अतीत की एक घटना जीवंत हो उठी। वह घटना जिसने उसके भाग्य को सदैव के लिए बदल दिया। कई वर्ष पूर्व कर्ण एक घने जंगल में शिकार के लिए निकला था। उसकी प्रत्यंचा पर बाण चढ़ा था और उसकी दृष्टि किसी जंगली पशु की तलाश में थी। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। बिना एक पल गंवाए उसने बाण छोड़ दिया। धाएं! लेकिन वह कोई जंगली पशु नहीं था। वह एक निर्दोष बछड़ा था जो तड़प रहा था। हे भगवान, यह मैंने क्या कर दिया? तभी पास के आश्रम से एक क्रोधित ब्राह्मण बाहर आया। उसने कर्ण को देखा और उसकी आंखों में आग जल उठी। तुमने मेरी गाय के बछड़े को मार दिया। कर्ण ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे महात्मन, यह मुझसे अनजाने में हुआ। कृपया मुझे क्षमा करें, मैं आपको क्षतिपूर्ति दूंगा। लेकिन ब्राह्मण का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने कहा, कर्ण, तुमने एक निर्दोष प्राणी की हत्या की है। यह तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारा अहंकार था। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जिस प्रकार मेरा बछड़ा असहाय होकर गिरा है, वैसे ही जब तुम्हें अपने रथ की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब वह असहाय होकर धंस जाएगा और ठीक उसी समय तुम्हारी मृत्यु निकट होगी। कर्ण हतप्रभ रह गया। उसने ब्राह्मण से क्षमा मांगी, लेकिन वह वहां से जा चुका था। आज युद्ध से पहले वही श्राप उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। कर्ण अपने शिविर में बैठा था कि अचानक एक सैनिक ने आकर कहा, महारानी गांधारी ने आपको बुलाया है। जब कर्ण गांधारी के शिविर में पहुंचा तो उसने उन्हें प्रणाम किया। गांधारी ने कहा, पुत्र, मैं केवल महारानी नहीं हूं, मैं तुम्हारी माता भी हूं। यदि संभव हो तो मुझे कुछ क्षणों के लिए केवल एक माता के रूप में देखने दो। कर्ण ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, हे राजमाता, आप हस्तिनापुर की मां हैं, तो भला मुझे पुत्र कहने का अधिकार क्यों नहीं होगा? गांधारी ने उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन उनकी आंखों में चिंता थी। पुत्र, कल का युद्ध तुम्हारे लिए कठिन होगा। मैं चाहती हूं कि तुम दुर्योधन का साथ कभी मत छोड़ो। कर्ण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, माता, जब तक यह शरीर जीवित है, दुर्योधन पर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन कल मेरा युद्ध अर्जुन से है और मैं जानता हूं कि इस युद्ध में मेरी मृत्यु निश्चित है। गांधारी घबरा गई। नहीं पुत्र, ऐसा मत कहो। कर्ण ने गंभीर स्वर में कहा, माता, एक ब्राह्मण का श्राप मुझे लग चुका है। मेरा रथ कल की लड़ाई में धंस जाएगा और उसी क्षण मेरी मृत्यु निश्चित होगी। गांधारी की आंखों से आंसू छलक पड़े। तो क्या इसका कोई समाधान नहीं? कर्ण ने मुस्कुराकर कहा, नहीं माता, भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। लेकिन मेरी एक विनती है, कल जब मेरी मृत्यु हो तो कृपया मुझे अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। गांधारी मौन रही। कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से चला गया। अगले दिन युद्ध भूमि में वही हुआ जो नियति ने पहले ही तय कर रखा था। कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों की आंखों में क्रोध, प्रतिशोध और कर्तव्य का भाव था। युद्ध आरंभ हुआ। बाणों की वर्षा होने लगी। दोनों ने एक दूसरे पर आक्रमण किया, लेकिन कर्ण ने अर्जुन को पीछे धकेल दिया। दुर्योधन कौरव सेना के बीच खड़ा होकर चिल्लाया, आज कर्ण की विजय निश्चित है। कर्ण ने एक शक्तिशाली बाण चलाया, जिससे अर्जुन की रक्षा भंग होते होते बची। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, धैर्य रखो पार्थ, समय तुम्हारे पक्ष में है। और तभी भाग्य ने अपनी लीला दिखाई। कर्ण के रथ का पहिया अचानक जमीन में धंस गया। उसे तुरंत ब्राह्मण का श्राप याद आ गया। उसने अर्जुन को रोकने का संकेत किया और कहा, पार्थ, मैं अब भी असहाय हूं। धर्म कहता है कि जब कोई योद्धा असहाय हो तो उस पर प्रहार नहीं किया जाता। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, क्या अभिमन्यु असहाय नहीं था? क्या कर्ण ने तब धर्म का पालन किया था? अर्जुन ने संकोच किया, लेकिन फिर उसने अपना बाण उठाया और कहा, हे कर्ण, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। धाएं! कर्ण की छाती पर अर्जुन का बाण लगा। कर्ण ने जमीन की ओर देखा। वह धीरे धीरे गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने गांधारी, दुर्योधन और ब्राह्मण का चेहरा घूमने लगा।
उसने अंतिम बार सूरज की ओर देखा और कहा, हे सूर्यदेव, मेरा जीवन समाप्त हो गया, लेकिन मैंने अपने मित्र के प्रति निष्ठा निभाई। और फिर महान योद्धा कर्ण का अंत हो गया। कहानी से सीख गांधारी का कर्ण को दिया जवाब कि वह अर्जुन और दुर्योधन दोनों को जीवित देखना चाहती है। हमें एक गहरी सीख देता है, अपना अपना होता है, चाहे वह कितना भी पापी क्यों ना हो। कर्ण ने कई बार गांधारी से यही प्रश्न किया कि वह उसमें और अर्जुन में से किसे जीवित देखना चाहती है। हर बार गांधारी ने अर्जुन और दुर्योधन को चुना, क्योंकि गांधारी जानती थी कि अर्जुन चाहे उसके पुत्र का शत्रु क्यों ना हो, फिर भी वह अपना था। लेकिन कर्ण चाहे दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र क्यों ना हो, फिर भी पराया ही था। यही जीवन का कटु सत्य है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल प्रिंस टाटावत ज्ञान को सब्सक्राइब करें